प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी साहब से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर हमें 2 शब्द आशीर्वचन देकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी ये 21 से 28 जनवरी 14 से 21 जनवरी का लगने वाला मेला और इसके साथ साथ इस आयोजन के लिए जोशी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये हमारे जो छोटे भाई हैं डॉक्टर नेगी, ये इतने कुशल कार्यकर्ता हैं इस पर्वतीय महापरिषद के कि मैंने कहा मैं 6:30 बजे पहुंच जाऊंगा, तो ठीक 6:30 बजे इनका फोन आ गया। मैंने कहा नहीं गोल्डी के मेरा बताना भूल जाते हैं कि मैं भी पर्वतीय महापरिषद का सदस्य हूं। पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तो बाकायदा मैं ऑफिशियल मेंबर हूं। और एक चीज जो हमें सिखाती है प्रतिवर्ष इनकी संस्था और हमारी बड़ी बहन कहूं, गुरु माता कहूं, क्या कहूं, मैडम नीमा पंत जी बैठी हुई हैं। हमारे गुरु MC पंत साहब, हमको पढ़ाया उन्होंने MBBS के रूप में, और समय से पहले ईश्वर ने उनको ले लिया, नहीं तो आज भी हम उनके गुण और अनुभवों से लाभान्वित होते। और मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूं, आज चूंकि ये MC पंत साहब के नाम से चिकित्सीय सम्मान का कार्यक्रम है, तो मैं 2 लाइन उनके गुरु जी के बारे में अवश्य बोलूंगा। उसके पहले आज जिन चिकित्सकों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है, उन सभी को मेरा बधाई और मेरी शुभकामनाएं। मैं उत्तराखंड में जब जाता हूं, और जैसे ही मैं अभी उत्तराखंड जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसने मुझे ऑनरेबल डिग्री कहलाती है DSc ऑनर्स स्कॉलर, उससे मुझे सम्मानित किया था। तो अगस्त में बुलाया, तो मैंने देखा कि घुसते ही जो द्वार है, पहला गेट, चाहे वो दूर मेडिकल कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी के ऑफिस में, उस पर लिखा है डॉक्टर मोहन चंद पंत द्वार। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, उत्तराखंड की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, उसके द्वार का नाम है डॉक्टर मोहन चंद पंत। मैंने तुरंत गाड़ी में बैठे बैठे फोटो ली और तुरंत मैडम नीलिमा पंत को मैडम को व्हाट्सएप कर दी। मैंने कहा देखिए गुरु जी के नाम पर यहाँ गेट बना हुआ है। तो मैडम बोली हाँ मुझे मालूम है, मेरी जानकारी में है। मैं अभी पटना में गया था, मैं एम्स पटना की गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। तो एक वहाँ पर महावीर ट्रस्ट है और कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहां पर एक कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर JK सिंह, वो भी पद्म श्री से सम्मानित हैं। तो उन्होंने बुलाया डॉक्टर सूर्यकांत, अब जाने किस बात पर फिदा हो गए। बहुत दिनों से कह रहे थे तुम एम्स पटना में आते हो, उनके गेस्ट हाउस में रहते हो, मेरे घर नहीं आते हो। तो मैं भी फेफड़े का विशेषज्ञ होने के नाते लंग कैंसर में बहुत काम करता हूं, तो मेरे साथ उनका 1-2 कॉन्फ्रेंस में मुलाकात है। पटना में जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, हमें बुलाया था, तो इस बार कहा कि नहीं डॉक्टर सूर्यकांत, आज इस बार तो आना ही पड़ेगा, आपका डिनर है हमारे घर पे। तो मैं गया सर के घर पर। उन्होंने खुद पहले महावीर कैंसर में सालों साल काम किया, सेवा दी अपनी, और अभी 2 नए अस्पताल, बहुत ही, एक तो बिल्कुल चैरिटेबल है और एक वैसा प्रोफेशनल है, 2 अस्पताल कैंसर के बनाए हैं। बहुत बड़ा कैंसर का नाम है उनका बिहार में। तो हमसे बोले तुम KGMU को यार ये बताओ, मेरे एक मित्र हुआ करते थे वहाँ, अब नहीं है इस दुनिया में, तुम्हारा उनसे कैसा था या जानते हो डॉक्टर MC पंत साहब। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं देश के जिस कोने में जानता हूँ, कैंसर के जिस डॉक्टर से बात करता हूँ, वो एक ही डॉक्टर के बारे में जिक्र करता है और उनका नाम है डॉक्टर MC पंत। तो मैंने कहा सर वो तो मेरे जैसे आप सर है वैसे वो सर, मुझे तो MBBS छात्र के रूप में पंत साहब ने पढ़ाया है। हील फाउंडेशन एक उन्होंने स्थापित किया था, हमें मालूम है, मैं तो इटावा का रहने वाला हूँ, फरुखाबाद में ससुराल है। मैनपुरी मेरा बीच का जिला है, इटावा मैनपुरी के बीच में पड़ता है। मैनपुरी में सबसे ज्यादा तंबाकू, और हमसे उन्होंने पूछा था बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ पाई जाती है, देखें तुम्हें पता है तुम्हारे इलाके में। हमने कहा हाँ सर हमें पता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैनपुरी में होता है, फरुखाबाद में तंबाकू की खेती होती है, प्रोडक्शन और सेलिंग जो है वो मैनपुरी की तंबाकू स्पेशल मिलती है, कैंसर के मरीज वहीं सबसे ज्यादा पाई जाती है।
तो उन्होंने सबसे पहले हील फाउंडेशन जब बनाई, मैडम को पता नहीं याद है कि नहीं, तो मैनपुरी में एक बहुत बड़ा कैंप किया था और बहुत से कैंप करते थे, हर कैंप में हमें साथ ले जाते थे, बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। तो आज उनकी याद आ रही थी तो मैंने उनकी स्मृति में 2 शब्द कहे। हमें एक ही संदेश मिलता है बड़े लोगों से और ऐसी पर्वतीय महापरिषद संस्थाओं से और इस पूरी टीम जो आयोजक की टीम है कि हमारे अंदर बचपन से ही देने की भावना आनी चाहिए। हम इस हॉल में बैठे हैं, मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे, ये माइक हमें क्या दे रहा है? माइक हमें क्या दे रहा है बताइए? आवाज दे रहा है। ये जो लाइट्स लगी है हमें क्या दे रही हैं? रोशनी दे रही हैं। ये जो फूल है हमें क्या दे रहे हैं? सुंदरता बढ़ा रहे हैं सम्मान की। ये जो कुर्सियां लगी हैं हमें क्या दे रहे हैं? हमें स्थान दे रही हैं। ये मंच है हमें सुशोभित कर रहा है। इस हॉल में जितनी चीजें हैं सब निर्जीव चीजें हैं। सामने आपकी कुर्सियां हैं, वो भी आपको बैठने का स्थान दे रही हैं। ये सब निर्जीव चीजें आपको कुछ ना कुछ दे रही हैं। ईश्वर का धन्यवाद कर दीजिए कि आप निर्जीव नहीं, आप सजीव हैं और सजीवों में भी सबसे बुद्धिमान हैं। तो आप भी इनसे प्रेरणा लीजिए और किसकी प्रेरणा लीजिए? देने की प्रेरणा लीजिए। हमारी पूरी जिंदगी कट जाती है, हाय हमें ये नहीं मिला, हाय हमें ये नहीं मिला, हाय हमें ये मिल जाता तो और होता था। अरे भाई, इससे थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ी सोच को बदलिए। हम पैदा हुए थे तो नंगे थे, हमें बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था। हमें कहां से मिला? सब मिला। माँ से मिला, पिता से मिला, घर परिवार से मिला, गुरुओं से मिला, समाज से मिला, सबसे मिला। और हम हैं कि उसी उधेड़गन में लगे रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। आज से हम कोशिश करें, हम देने की परंपरा डालें। हम अपने बच्चे का 2 साल का भी 5 साल का भी जन्मदिन है तो हम ये समीक्षा करें कि हमारे बच्चे ने क्या दिया। और कुछ समझ में ना आए, जो एक आंदोलन हमने बहुत दिनों से चला रखा है वो ये है कि 5 साल का बच्चा है तो 5 मोमबत्ती और जलाना बाद में, केक काटना बाद में, 5 पौधारोपण उसके हाथों से करवा दीजिए। उसके हाथों से ही करवाइए, ये नहीं कि आप वृक्षारोपण करवा दीजिए, उसके हाथों से करवाइए और उसको देने की परंपरा डालिए। आपकी शादी की 25 साल हो रही हैं, जश्न मनाइए सिल्वर जुबली का। डॉक्टर सूर्यकांत को और डॉक्टर जोशी जी और पर्वतीय महापरिषद को भी बुलाइए। जी हाँ, हमें भी याद रखिए बुलाते समय, कहीं भी सेलिब्रेट कर रहे हो, हमारी बधाई है, हम देने आएंगे, स्वीकार करेंगे आपका पार्टी और जश्न। लेकिन उसके पहले पति पत्नी मिलके अगर सिल्वर जुबली मना रहे हैं एनिवर्सरी की तो 25 पौधों का पौधारोपण करिए। करेंगे ना? आज से करिए। कितने लोग करेंगे? सब करेंगे। भाई फोटोग्राफर साहब, मेरी नहीं, इनकी फोटो खींच लीजिए, हाथ उठाए इनकी जिनके हाथ उठे ऊपर पीछे। ये 50 करेंगे तो अच्छा है, ये अगली 50 वाली में हम फिर इनसे कहेंगे 50 करेंगे। और दूसरा काम जो हमारे समाज में जहर की तरह फैला हुआ है, क्योंकि डॉक्टर MC पंत साहब कैंसर के विशेषज्ञ थे, कि नशा कोई भी जो है वो अच्छी चीज नहीं है, चाहे तंबाकू हो, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, ये सब कैंसर को बढ़ावा देता है। इसलिए आप इन सबको रोकिए, ना अपने घर में किसी को इस्तेमाल करने दीजिए, ना जानने वाले को इस्तेमाल करने दीजिए। और अगर नशा छुड़ाना है तो हमारे यहाँ टोबैको, हम तंबाकू निषेध क्लिनिक चलाते हैं, टोबैको सेशन क्लिनिक चलाते हैं। हमारे साइकेट्री विभाग में एक डी एडिक्शन क्लिनिक चलती है। किसी का भी नशा छुड़वाना है, कोई भी नशा छुड़वाना है, बस एक नशा हम नहीं छुड़वा पाते हैं और वो है मोहब्बत और प्यार का नशा। बस वो करते रहिए, बाकी जितने नशे हैं मेरे पास आइए, हम छुड़वा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। आभार। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हम सबको प्रेरित किया है सेवा कार्यों के लिए। और निश्चित रूप से पर्वतीय महापरिषद भी अपने सेवा कार्यों से सदैव समाज को प्रशिक्षित करती रही है, चाहे वो हमारा चिल्लर कोष की सेवा हो या पर्वतीय महापरिषद वेलफेयर फंड की। और कोरोना काल में भी हमारे कर्मवीरों ने समाज की सेवा करी है, बच्चों को निःशक्त बच्चों की फीस जमा की और बहुत सारे सेवा कार्य, मुफ्त सिलेंडर, अनाज के पैकेट, ये सब हमने किया। और आपने भी आज हमारा मार्गदर्शन किया। हमें निश्चित रूप से आपकी बातों का संज्ञान लेकर हम इस दिशा की ओर और आगे बढ़ेंगे। मैं लखनऊ में पहाड़ियत को बचाए रखने का काम पर्वतीय महापरिषद कर रही है और
पहाड़ियत का एक आज सबसे बड़ा निशान है पहाड़ की ये टोपी जो मैंने धारण करी हुई है। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी डॉक्टर्स इसको धारण करेंगे यहाँ पर। मैं अपने पदाधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि क्रम से सभी डॉक्टर्स को ये पर्वतीय समाज की ये टोपी धारण कराकर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां आप सबकी ओर से इस अवसर पर। कितना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है एक ही परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं। और ये पर्वतीय महापरिषद हमारे ख्याली सिंह काड़ाकोटी जी का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने हमको ये टोपियाँ रामनगर से उपलब्ध कराई हैं और हर वर्ष उपलब्ध कराते हैं। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम पुनः पर्वतीय महापरिषद की ओर से। मैं इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो आभार व्यक्त करने का दर्ज करेंगे। हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर एस नेगी जी और डॉक्टर प्रोफेसर आरसी पंत। जोरदार तालियां आपके। आप केजीएमयू में पल्मोनरी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं। हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है कि इस कार्यक्रम में पधार करके उन्होंने हमारे इस सम्मान के कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है और उनको पुष्पगुच्छ से भेंट करेंगे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीम सिंह नेगी जी और प्रोफेसर आरसी पंत साहब। और एक प्रतीक चिन्ह उत्तरायण कौतिक 2024 का प्रदान किया जाएगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर प्रोफेसर आरसी पंत जी और डॉक्टर एस सागर जो कि हमारे पर्वतीय महापरिषद परिवार के एक अभिन्न अंग है और जितने भी निःशुल्क कैंप महापरिषद ने जगह जगह लगाए उनमें उनकी महती भूमिका रही है। हमेशा हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ में वो परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। मैं उनको भी इस अवसर पर पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित डॉक्टर MC पंत चिकित्सा सम्मान में उपस्थित हम सबके अग्रज पर्वतीय महापरिषद के सम्मानित संरक्षक आदरणीय डॉक्टर आरसी पंत साहब, डॉक्टर सूर्यकांत साहब और जिनको आज डॉक्टर MC पंत चिकित्सा सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऐसे हमारे डॉक्टर सविता तिवारी और सभी सम्मानित डॉक्टर्स नीचे और हमारे पर्वतीय महापरिषद के सम्मानित मुख्य संयोजक, हमारे संयोजक महोदय, नीचे पंडाल में बैठे हुए सभी हमारे पर्वतीय महापरिषद सहित समस्त समाज से। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक आदरणीय डॉक्टर दिलीप सिंह बाफला जी, जिनके स्मृति में आज हम इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाना है, उनका भी परिवार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनके भी पूरे परिवार का आज के इस कार्यक्रम में हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं जो कि आप लोगों ने अपने महत्वपूर्ण समय हमको दिया है, डॉक्टर सूर्यकांत साहब का विशेषकर, क्योंकि इतनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के बाद भी वो प्रतिवर्ष जब भी हम उनको याद करते हैं उनकी उपस्थिति हमारे समाज के इस कार्यक्रम में रहती है। मैं आप हमारे बीच में पधारे हुए डॉक्टर एस सागर साहब, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष हमको जो यहाँ हम लोग यही नहीं सिर्फ मेले में ही नहीं अन्य कार्यक्रमों में भी पूरे वर्ष भर वो हमारे सहयोग करते हैं। और इस वर्ष
उन्होंने हम एक प्रायोजक के रूप में हमको एक बहुत अच्छी धनराशि हमको उपलब्ध कराई है। मैं विशेष तालियां जरूर चाहूँगा कि एक डॉक्टर सहयोग बजरी के दारे का द्वार छाया, बजरी के दारे का द्वार छाया, हो या कन कल हरिद्वार यार हिमाल, हो या कन कल हरिद्वार यार हिमाल, हिमाल तेरी जय जयकार यार हिमाल, हिमाल तेरी जय जयकार यार हिमाल। जय हो देवभूमि। मारी झूलो कतारी झूलो, मारी झूलो कतारी झूलो, ओई झूल प्यारा माला यार हिमाला, ओई झूल प्यारा माला यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकार यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकार यार हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि जो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार यार हिमाला। अच्छा, एक बार हम लोग सब मिलके गाते हैं आपस में, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? मेरी उत्तराखंड में तो मैं गा रहा हूँ और आपने वहां से दोहराना। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि या मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार यार हिमाला, 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 ओ भूमि तेरी जय जयकार यार हिमाला। बोलिए देवभूमि उत्तराखंड की धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे म्यूजिशियन के लिए हो जाइए, कितनी सुंदर संगठन, जोरदार दोनों हाथ में से। क्योंकि कलाकार जो यहाँ खड़े होते हैं ना, वो इन्हीं के बलबूते खड़े होते हैं। हम लोग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा गा दें, लेकिन ये उसे बजा के बहुत सुंदर बना देते हैं। बहुत बढ़िया। बल्लू जो है हर बार ऐसी लौटेंगे। बल्लू बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और आज ये अवसर है उत्तरायणी कौतिक 2024 के इस तृतीय दिवस की सांस्कृतिक मेला में आज हम समर्पित कर रहे हैं विशेष स्वर्गीय दिलीप सिंह वाघेला जी, पूर्व अध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद, तथा बहुत सारे पद उनके साथ जुड़े रहे, मुख्य संयोजक और संयोजक के रूप में भी उन्होंने पर्वतीय महापरिषद को आगे ले जाने का काम किया। और आज उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धा समर्पित